हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मेवाड़ राजवंश के सिसोदिया वंश को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने मेवाड़ राजवंश में गुहिल वंश को पढ़ लिया है और उससे पहले हमने अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहान को पढ़ लिया है। तो आज के सेशन में हम मेवाड़ राजवंश को पढ़ने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। दोस्तों, आशा है कि 2024 जो कि आने वाला साल है, इसमें बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं और अभी आपके पास फ्री टाइम है और फ्री टाइम में आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हो। तो हमारी द नॉलेज टीम आप सभी के साथ है और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करिए, जिससे कि 2024 में जो आने वाले एग्ज़ाम है उसको आप क्रैक कर सकें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेवाड़ राजवंश, जिसमें हमने गुहिल वंश को पढ़ लिया है, आज हम सिसोदिया वंश को पढ़ने वाले हैं। सिसोदिया वंश में जो सबसे पहले शासक हैं सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाले, वो है हमीर देव सिसोदिया। हमीर सिसोदिया तो पहले हमीर सिसोदिया, हमीर सिसोदिया जिनका शासनकाल जो है वो है 1326 से लेकर 1364 ईस्वी, ये इनका शासनकाल है। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इनके बारे में ये है कि इन्होंने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो ये जो है वो सिसोदा शाखा के अरि सिंह के पुत्र हैं। मतलब 1326 ईस्वी में 1326 ईस्वी में सिसोदा शाखा के सिसोदा शाखा के सिसोदा शाखा के सिसोदा शाखा के अरि सिंह के पुत्र अरि सिंह के पुत्र अरि सिंह के पुत्र कौन है? हमीर है। तो अरि सिंह के पुत्र हमीर अरि सिंह के पुत्र हमीर चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं। चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं। चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं, इसलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक मेवाड़ का उद्धारक इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और ये ही ऐसे शासक है जिन्होंने महाराणा या राणा की उपाधि धारण की। उपाधि कौन सी धारण की? उपाधि धारण की। इनके बाद में मेवाड़ के शासकों को महाराणा या फिर राणा कहा जाने लगा। तो उपाधि धारण करते हैं महाराणा या राणा, महाराणा या राणा। और जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ जो कि महाराणा कुंभा ने बनवाया, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। तो फिर क्या होगा कि विजय स्तंभ जिसके बारे में हम डिटेल से आगे राणा कुंभा जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल और जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है उसको कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन
पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहा गया। मतलब जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है कीर्ति स्तंभ, उसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। और ये पूछा गया है रीट की एग्ज़ाम 2022 में। ये सवाल जो है वो रीट एसएसटी जो एग्ज़ाम है 2022 की, जो शिफ्ट सेकंड है, उसमें ये सवाल पूछा गया है। उसके अलावा ये महाराणा और राणा की उपाधि धारण करते हैं। उसके अलावा जो इनको उपाधि दी गई है, इनको राणा कुंभा जो है उनके द्वारा रसिक प्रिया रचित है। तो राणा कुंभा द्वारा रचित, राणा कुंभा द्वारा रचित, राणा कुंभा के द्वारा जो रचित है वो है रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया में इन्हें कहा गया है, रसिक प्रिया में इन्हें वीर राजा की उपाधि दी गई है। मतलब महाराणा कुंभा के द्वारा रसिक प्रिया जो लिखी गई, इसमें हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। ये क्या है? उपाधि है हमीर की। इसके अलावा इनके जो कार्य देखते हैं वो ये है कि ये चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाते हैं। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाते हैं। मंदिर का निर्माण। उसके अलावा इनके बारे में जो खास बातें आती हैं वो ये आती हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली के शासक हैं, उनको सिंगोली के युद्ध में पराजित करते हैं। तो सिंगोली कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। सिंगोली का युद्ध। इस जो सिंगोली के युद्ध में होता क्या है, दिल्ली के शासक जो होते हैं वो होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली के शासक हैं। और यहाँ पर जो मेवाड़ के शासक कौन है? हमीर हैं। मेवाड़ के शासक हैं हमीर। तो इनके बीच में ये युद्ध होता है, इन दोनों के बीच में सिंगोली का युद्ध होता है बांसवाड़ा में। इसमें हमीर की जीत होती है, ये विजयी होते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनकी हार होती है। तो ये होता है सिंगोली का युद्ध। और ये था मेवाड़ के सिसोदिया वंश के पहले शासक राणा हमीर सिसोदिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं 2 नंबर पर, वो आते हैं 2 नंबर पे आते हैं क्षेत्र सिंह या फिर इन्हें खेता भी बोलते हैं, खेता। और इनका जो शासनकाल है वो 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक है इनका शासनकाल। और इनके बारे में अगर देखें महत्वपूर्ण तथ्य, तो सबसे पहले ये क्षेत्र सिंह या खेता जो है वो हमीर के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये कौन है? हमीर के ज्येष्ठ पुत्र। ये हमीर के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उसके अलावा क्षेत्र सिंह के 2 दासी पुत्र होते हैं, वो चाचा और मेरा। क्षेत्र सिंह के चाचा और मेरा, ये क्षेत्र सिंह के 2 पुत्र हैं, दासी पुत्र हैं। और इसके अलावा क्या है कि बूंदी के शासक लाल सिंह के द्वारा क्षेत्र सिंह पर आक्रमण किया जाता है, जिसमें क्षेत्र सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। आगे जो नेक्स्ट है इनके बारे में, बूंदी के शासक कौन है? बूंदी के शासक हैं लाल सिंह। और यहाँ पर मेवाड़ के शासक कौन है? मेवाड़ के शासक हैं क्षेत्र सिंह या फिर इन्हीं का नाम है खेता, क्षेत्र सिंह।
तो इनके बीच जब युद्ध होता है उसमें क्षेत्र सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं, ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो क्षेत्र सिंह के बारे में यही है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इनमें, यही कि ये हमीर के ज्येष्ठ पुत्र हैं और इनके दासी पुत्र हैं 2, चाचा और मेरा। और बूंदी के शासक लाल सिंह जब इन पर आक्रमण करते हैं तो ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट शासक हैं 3 नंबर पर, वो है राणा लाखा। नेक्स्ट शासक जो है राणा लाखा, जिनका शासनकाल जो है वो है 1382 से लेकर 1421 ईस्वी, ये इनका शासनकाल है। और इनका ही अन्य नाम जो है राणा लाखा का ही वही है लक्ष्य सिंह, अन्य नाम जो है लाखा को ही लक्ष्य सिंह बोलते हैं, अन्य नाम लक्ष्य सिंह इनका अन्य नाम है। और ये जो है वो क्षेत्र सिंह के पुत्र हैं, राणा लाखा जो है वो क्षेत्र सिंह के पुत्र हैं, क्षेत्र सिंह के राणा लाखा क्षेत्र सिंह के पुत्र हैं। इनके बारे में अगर एक देखा जाए तो एक रोचक जो है बात सामने आती है कि मारवाड़ के राव चुंडा हैं, उनके पुत्र रणमल और कान्हा। इनको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मारवाड़ के राव चुंडा के पुत्र होते हैं रणमल और कान्हा, और जो कान्हा है वो उनकी रानी किशोर कंवरी का पुत्र था। रानी किशोर कंवरी के कहने पर चुंडा जो है वो मारवाड़ का उत्तराधिकारी कान्हा को नियुक्त कर देता है। इसलिए चुंडा का जो ज्येष्ठ पुत्र है वो रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करने के लिए, इनके बारे में रोचक जो जानकारी है वो जानते हैं हम। यहाँ पे मेवाड़ के जो है वो कौन है, मेवाड़ में है राणा लाखा, मेवाड़ में राणा लाखा है। और मारवाड़ में कौन है, मारवाड़ के है रणमल। राणा लाखा का पुत्र है वो है चूड़ा। रणमल की बहन है हंसाबाई। तो रणमल क्या करता है, रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह इसे चूड़ा से करने के लिए नारियल भेजता है। उस समय जो मेवाड़ की गद्दी पे जो आसीन होते हैं वो राणा लाखा होते हैं, और राणा लाखा के पुत्र चूड़ा से विवाह करने के लिए रणमल अपनी बहन का प्रस्ताव भेजता है, लेकिन उस समय चूड़ा जो होते हैं वो दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसे ही राणा लाखा जो है वो मजाक में बोल देते हैं कि हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हम तो बूढ़े, और बूढ़ों के लिए नारियल कौन भेजता है, ऐसा वो मजाक में कहता है। तो जब ये बात रणमल को पता चलती है तो रणमल उनके पास एक प्रस्ताव भेजता है कि अगर मेवाड़ में हंसाबाई का पुत्र अगर इसका उत्तराधिकारी बनेगा तो वो आपसे विवाह करने के लिए तैयार है। मतलब रणमल का ये कहना है कि अगर रणमल ये कहता है कि उसकी बहन हंसाबाई का विवाह वो आपसे यानी कि राणा लाखा से करने को तैयार है यदि हंसाबाई से जो उत्पन्न पुत्र है वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बने। तो ये राणा लाखा और जो उसका पुत्र चूड़ा है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसा होगा। तो रणमल क्या करता है, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे करवा देता है, राणा लाखा से करवा देता है। मतलब नारियल भेजता है वो उससे, उसके पुत्र चूड़ा के लिए भेजता है, लेकिन फिर विवाह किससे करवाता है, राणा लाखा के साथ करवा देता है अपनी बहन हंसाबाई का विवाह। तो इसमें और फिर राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र होता है वो होता है मोक्कल। ये एक रोचक जानकारी थी इनके बारे में। ये देखते हैं कि राणा लाखा वह हंसाबाई का पुत्र, राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र कौन है, इनका पुत्र मोक्कल होता है। इसी शर्त पे वो विवाह करते हैं कि इनका जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, मोक्कल होता है। और इनका विवाह उनका पुत्र राणा चूड़ा करवा देता है और
राजगद्दी की तरफ, मेवाड़ की राजगद्दी की तरफ आंख उठाकर न देखने की शपथ लेता है। कौन लेता है? वह राणा चूड़ा लेता है और इसलिए उन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। तो राणा चूड़ा आजीवन मेवाड़ की गद्दी की तरफ, आजीवन मेवाड़ की राजगद्दी की तरफ, मेवाड़ की राजगद्दी की तरफ आंख उठाकर राजगद्दी की तरफ आंख उठाकर न देखने की शपथ लेता है। न देखने की शपथ लेता है। इसलिए राणा चूड़ा को क्या कहा जाता है? राणा चूड़ा को भीष्म पितामह कहा जाता है। इसलिए इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। इसलिए इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह करवा देता है और आजीवन मेवाड़ की राजगद्दी की तरफ आंख उठाकर न देखने की शपथ लेता है राणा चूड़ा। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के समय एक वो जो होता है पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है। तो पिछोला झील का निर्माण कौन करवाता है? पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है इनके समय में। पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है। तो करवाता कौन है? इसका निर्माण लाखा के समय में छित्तर या पिच्छू बंजारे निर्माण कौन करवाता है? निर्माण छित्तर या फिर इसी का ही अन्य नाम है पिच्छू, छित्तर या पिच्छू बंजारे के द्वारा करवाया जाता है। बंजारे के द्वारा करवाया जाता है। छित्तर या पिच्छू बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है। ये जो पिछोला झील है, इस झील के किनारे जगमंदिर महल का निर्माण जगत सिंह प्रथम करवाता है। इसी झील के किनारे इस झील के किनारे क्या क्या होता है? तो पहले है जगमंदिर महल। जगमंदिर महलों का निर्माण कौन करवाता है? जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह फर्स्ट जगमंदिर महलों का निर्माण करवाता है। और दूसरा जो जगनिवास महलों का निर्माण कौन करवाता है? जगत सिंह सेकंड। जगनिवास महल का निर्माण करवाता है जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड। मतलब पिछोला झील का निर्माण है वो राणा लाखा के समय में करवाया जाता है छित्तर या पिच्छू बंजारे के द्वारा। और इस झील के किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण जगत सिंह प्रथम करवाता है और जगनिवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय करवाता है। और इसी झील के किनारे क्या है? नटनी का चबूतरा भी है। नटनी का चबूतरा जो है वो पिछोला झील के किनारे है। तो ये झील के किनारे हैं। उसके अलावा राणा लाखा के समय में जो एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आता है वो ये आता है कि इनके समय में जावर कहाँ पे? उदयपुर, वहाँ पे चांदी की खानें मिली हैं। इनके समय में जावर कहाँ पे है? उदयपुर में पड़ता है जावर, उदयपुर। इनके समय में जावर उदयपुर में चांदी की खानें मिली हैं। चांदी की खान मिली। और ये जो सवाल है ये JN सिविल वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है। किसमें? JN सिविल डिप्लोमा 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये सवाल पूछा गया है कि किसके समय में ये कहाँ से चांदी की खानें मिली हैं? तो जावर उदयपुर से चांदी की खानें मिली हैं। उसके अलावा इनका जो निधन होता है, राणा लाखा का निधन होता है वो 1421 ईस्वी में होता है। निधन 1421
21 ईस्वी में होता है इनका निधन। तो ये थे राणा लाखा, और राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोकल। जो अगला जो शासक होगा, राणा लाखा 3 नंबर पे, तो अगला शासक जो होगा वो इनका पुत्र होगा मोकल। अगला शासक जो है वो है मोकल, जो कि राणा लाखा और इनकी पत्नी हंसाबाई का पुत्र है मोकल, जिसका शासनकाल जो है वो 1421 से लेकर 33 ईस्वी है। 1421 से 33 ईस्वी इनका शासनकाल है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। राणा मोकल जो है, इनको 12 वर्ष की आयु में राजगद्दी सौंप दी जाती है, इसलिए इनकी राजमाता, इनकी माता हंसाबाई को बनाया जाता है। तो पहला जो है इनकी राजमाता है हंसाबाई राजमाता है, और इनका संरक्षक बनाया जाता है राणा चूड़ा को। संरक्षक बनाया जाता है राणा चूड़ा को, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में इनको राजगद्दी सौंप दी जाती है, 12 वर्ष की आयु में, इसलिए इनका संरक्षक राणा चूड़ा को बनाया जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेवाड़ में जो एकलिंगनाथ जी मंदिर है, इसके चारों ओर प्रकोटे का निर्माण करवाया। इन्होंने एकलिंगनाथ जी इन्होंने एकलिंगनाथ जी के मंदिर जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, जो कि गुहिल वंश के थे। तो इन्होंने एकलिंगनाथ जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। तो एकलिंगनाथ जी मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण किसने करवाया? राणा मोकल ने। उसके अलावा फिर क्या होता है, जो मोकल के संरक्षक है राणा चूड़ा, इन पर हंसाबाई जो कि मोकल की माता है वो शक करती हैं, इसलिए वो कहाँ चले जाते हैं? मांडू में चले जाते हैं। तो मोकल के संरक्षक कौन है? राणा चूड़ा है वो हंसाबाई के शक करने पर हंसाबाई को ये शक रहता है कि कहीं न ये मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना अधिकार न कर लें, ये उनको शक रहता है। इसलिए जो राणा चूड़ा है वो हंसाबाई के शक करने पर मांडू चले जाते हैं। हंसाबाई के शक करने पर मांडू चले जाते हैं। राणा मोकल जो है वो समिदेश्वर मंदिर या फिर मोकल मंदिर का निर्माण करवाता है। इन्होंने समिदेश्वर या मोकल मंदिर का निर्माण करवाया। समिदेश्वर या मोकल मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद क्या होता है, मांडू चले जाते हैं राणा चूड़ा, तो मांडू चले जाते हैं। 1433 ईस्वी में गुजरात के शासक होते हैं अहमद शाह, वो मेवाड़ के शासक मोकल पर भीलवाड़ा में आक्रमण करते हैं। तो क्या होता है, गुजरात के शासक हैं अहमद शाह। गुजरात के शासक हैं अहमद शाह, और यहाँ पर मेवाड़ के शासक कौन है? मोकल। तो अहमद शाह जो है वो मेवाड़ पर आक्रमण करता है 1433 ईस्वी में। 1433 ईस्वी में ये इस पर आक्रमण करता है। तो मोकल के साथ साथ कौन जाते हैं? चाचा मेरा और महपा पवार। मोकल के साथ जाते हैं चाचा मेरा और महपा पवार।
ये मोकल के साथ जाते हैं, जो कि अहमद शाह से युद्ध करने के लिए मोकल की साइड से होके जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर ही मोकल की हत्या कर देते हैं। चाचा मेरा और महपा पवार ये तीनों मिलकर हत्या कर देते हैं मोकल की। ये तीनों मिलकर ही मोकल की हत्या कर देते हैं। तो मोकल की जो रानी है कमलावती, वो अहमद शाह की सेना का सामना करती है। इनकी रानी है कमलावती, मोकल की रानी कमलावती, वो सामना करती है। अहमद शाह की सेना का सामना करती है कमलावती, मोकल की रानी। और मोकल की जो दूसरी रानी है सौभाग्यवती, उसका पुत्र है कुंभा, उसको चित्तौड़ ले जाया जाता है। तो इसमें गुजरात के शासक अहमद शाह आक्रमण करता है मेवाड़ के शासक मोकल पर। और ये जो आक्रमण करते हैं वो करते हैं भीलवाड़ा में। तो मोकल की तरफ से चाचा मेरा और महपा पवार जो है वो मोकल के साथ जाते हैं अहमद शाह से युद्ध करने के लिए, लेकिन ये तीनों मिलकर ही मोकल की हत्या कर देते हैं। जब मोकल की हत्या हो जाती है तो मोकल की एक रानी है कमलावती, वो अहमद शाह की सेना का सामना करती है। और मोकल की जो दूसरी रानी मोकल की दूसरी रानी सौभाग्यवती, दूसरी रानी कौन है, सौभाग्यवती। मोकल की दूसरी रानी सौभाग्यवती, इसका पुत्र है कुंभा। दूसरी रानी सौभाग्यवती, इसका पुत्र है कुंभा। कुंभा को कहाँ पे ले जाया जाता है, इसको चित्तौड़ ले जाया जाता है। चित्तौड़ ले जाया जाता है। तो ये था राणा मोकल के बारे में। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्लास, इससे आगे का जो भी शासक है इम्पोर्टेंट शासक, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो राणा कुंभा, जो कि एक इम्पोर्टेंट शासक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो आइए हम आज की जो क्लास है उसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। मेवाड़ का सिसोदिया वंश पढ़ रहे हैं, और सिसोदिया वंश में सबसे पहले हमने पढ़ा हमीर सिसोदिया, जो कि मेवाड़ के संस्थापक हैं। इनका शासनकाल 1326 से 64 ईस्वी है। और ये 1326 में सिसोदा शाखा के अरि सिंह के पुत्र हमीर है, जो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ये महाराणा या राणा की उपाधि धारण करते हैं। विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उसमें इनको हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। उसके अलावा राणा कुंभा के द्वारा रचित जो रसिक प्रिया में इनको वीर राजा की उपाधि दी गई। ये चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और सिंगोली कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। सिंगोली का जो युद्ध होता है, जो किस के बीच में होता है, दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक और मेवाड़ के हमीर के बीच में, जिसमें हमीर की जीत होती है। दूसरे शासक जो है क्षेत्र सिंह या खेता, जिनका शासनकाल 1364 से 82 ईस्वी है। ये हमीर के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इन्हीं क्षेत्र सिंह के 2 पुत्र हैं, चाचा और मेरा, जो कि उनके दासी पुत्र हैं। और बूंदी के शासक लाल सिंह के द्वारा इन पर आक्रमण किया जाता है क्षेत्र सिंह पर, तो क्षेत्र सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। अगले शासक जो है राणा लाखा, जिनको लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। इनका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी है, और ये क्षेत्र सिंह के पुत्र हैं। इनके समय में होता क्या है कि मेवाड़ में शासक होते हैं राणा लाखा, और इनके पुत्र हैं चूड़ा। और मारवाड़ के शासक रणमल नहीं होते हैं। मारवाड़ के रणमल जो होते हैं वो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करने के लिए विवाह प्रस्ताव चूड़ा के लिए भेजते हैं। वो उस समय होते नहीं है, तो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से एक शर्त के अकॉर्डिंग करते हैं कि रानी हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। इस शर्त पर इनका विवाह किया जाता है। और इनका जो पुत्र है राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोकल होता है। राणा चूड़ा है वो आजीवन मेवाड़ की राजगद्दी की तरफ आंख उठाकर न देखने की शपथ लेते हैं, इसलिए उन्हें भीष्म पितामह की संज्ञा दी जाती है। पिछोला झील, जिसका निर्माण राणा लाखा के समय में करवाया जाता है, छित्तर या पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा करवाया जाता है। इस झील के किनारे जग मंदिर महलों का निर्माण करवाता है जगत सिंह प्रथम, और जग निवास महल का निर्माण करवाता है जगत सिंह द्वितीय। और इसी झील के किनारे नटनी का चबूतरा है। उसके बाद इनके समय में जावर उदयपुर में चांदी की खान मिलती है। इनका निधन 1421 ईस्वी में होता है।
अगले शासक जो है वो है मोकल, जिनका शासनकाल 1421 से 33 ईस्वी है। इनकी राजमाता हंसाबाई है और इनका संरक्षक राणा चूड़ा, क्योंकि इनको 12 वर्ष की आयु में शासन राजगद्दी सौंप दी जाती है। इन्होंने एकलिंगनाथ जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। इसके अलावा इन्होंने समिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर का निर्माण करवाया। मोकल के जो संरक्षक हैं राणा चूड़ा, वो हंसाबाई के शक करने पर मांडू चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि आक्रमण, गुजरात के शासक अहमद शाह वो आक्रमण करते हैं। गुजरात के शासक अहमद शाह मेवाड़ के शासक मोकल पर आक्रमण करते हैं 1433 ईस्वी में भीलवाड़ा में। तो उस समय मोकल के साथ चाचा, मेरा और महपा पवार होते हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर ही मोकल की साइड से आते हैं अहमद शाह से युद्ध करने के लिए, लेकिन ये तीनों मिलकर ही मोकल की हत्या कर देते हैं। तो मोकल की रानी जो है कमलावती, उसके द्वारा अहमद शाह की सेना का सामना किया जाता है। और मोकल की दूसरी रानी जो सौभाग्यवती, उसका पुत्र है कुंभा, उसको चित्तौड़ में ले जाया जाता है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने 4 शासकों के बारे में पढ़ा है। वो शासक हैं हम्मीर, छेत्र सिंह, लाखा और मोकल, ये 4 शासक हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक जिनके बारे में एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है, वो है राणा कुंभा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की ये जो क्लास है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।